दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम पर बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की खबरें हम आप लोगों तक प्रेषित करते हैं, चाहे वो सामाजिक लेवल की है, आंदोलन लेवल की है, या कोई सोशल एक्टिविटीज होती है राजनीतिक लेवल की है, क्राइम लेवल की है। आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम में, और जो राजेंद्र पार्क के पास में चिराग हॉस्पिटल है, चिराग हॉस्पिटल के जो फाउंडर है, जो चेयरमैन है, वो है डॉक्टर श्यामलाल जी। तो डॉक्टर श्यामलाल जी एक डॉक्टरेट के साथ साथ एक सोशल एक्टिव वर्कर भी है, समाज सेवक भी है, और एक राष्ट्रीय पार्टी के हरियाणा प्रदेश के महासचिव भी है। आज जब हमारे रिपोर्टर मिसिस सरला बहुत वहां पहुंची, तो उन्होंने पार्टी के बारे में और अपने हॉस्पिटल के बारे में, किस तरह से समय निकाल पाते हैं, रात्रि को कितने घंटे वो सोते होंगे, आराम कब करते हैं, इतना सब कुछ भी शुरू होने के बाद में आज रिपोर्टर जब सरला बहुत वहां पे पहुंची, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से ये सारी जानकारी हासिल की। सर नमस्कार। नमस्ते। बीपीए न्यूज़ चैनल में हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। मैं सरला हूँ। तो आपसे कुछ आपके जैसे मिशन का बारे में पूछना चाहेंगे आपसे। बताइए सर। पूछिए। ऐसा है सर, आप डॉक्टर होने के नाते साथ साथ ही आप ये जैसे भी आप सोशल में हमारे वैसे का समय का कैसे निकाल पाते हैं समाज के लिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैडम, कि डॉक्टर होने के बाद, क्योंकि डॉक्टर बहुत बिजी रहता है, उसके पास समय की बहुत कमी होती है, और उसके बाद भी मैं डॉक्टर होने के बाद भी मैं एक राजनीतिक पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश का महासचिव का जो पद है, जिम्मेवारी है, मैं उसको निभा रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। ओके तो सर। वो मैं इसलिए कर पाता हूँ, जो आप पूछना चाहते हैं, इसलिए कर पाता हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल का केवल मैनेजमेंट देखता हूँ, और मैनेजमेंट देखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैनेजमेंट में कहीं बैठ के भी देख सकता हूँ। डेली 1 घंटे 2 घंटे में हॉस्पिटल में बैठता हूँ, जिससे पूरा हॉस्पिटल मैनेज होता है। उसके बाद मैं अपना पूरा टाइम पार्टी को देता हूँ। गांव में जाके, मोहल्लों में जाके, अपनी बस्तियों में जाके, जहाँ भी कहीं कोई अन्याय अत्याचार होता है, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का आदमी हो, जो भी अत्याचार सहन कर रहा है, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ भी हमें पता चलता है, तो हम लोग तुरंत वहाँ जाकर उस अन्याय अत्याचार जिस साथी के साथ हो रहा है, उसको जो भी हेल्प बन पड़ती है, जो भी उसकी मदद बन पड़ती है, हम लोग वो करते हैं। और पूरी बहुजन समाज पार्टी की टीम अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने ज़िलों में बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है। जैसे किसान आंदोलन की बात करें, हाँ सर। जो हमारे भाई, हमारे पिता समान बुजुर्ग, 80-80, 90-90, बल्कि 100-100 साल के जो हमारे पिता समान, पिता तुल्य बुजुर्ग वहाँ जो बैठे हैं, उनके बीच में जाकर जो उनकी सही मांग है, जो जायज़ मांग है, और साथ साथ मैं कहूँ तो सबसे पहले जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने जो अपनी मांगें उठाई, उसमें सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करके, उनसे बात करके, और उनकी मांगों को सबसे पहले जायज़ ठहराकर उनको समर्थन देने का ऐलान किया। उन्हीं के निर्देशानुसार केवल हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में किसानों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूं तो हरियाणा में चाहे पलवल की बात करें, चाहे ढांसा की बात करें, जहां भी हमारे किसान आंदोलन पर बैठे हैं, हम लोग उन सभी जगहों पर जाकर अपने भाइयों को तन से, मन से, धन से समर्थन देकर आए हैं, और आगे भी समर्थन हमारा जारी रहेगा। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी आपसे। जी, पूछिए। जैसे कि पंजाब में कितनी सीट आई है आप लोगों की? अभी आपको पता है कि वहाँ पर जो चुनाव हुआ, हाँ जी सर। उसमें जनता ने
पब्लिक ने अच्छा। बीजेपी को तो आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां और जो उधर क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको सबको समझ में आ गया कि आगे जनता पब्लिक किस तरफ मूड बनाए बैठी है। लगभग 23 सीटें जो है हम बड़ी मजबूती से जीते। और वैसे अगर हम बात करें वहाँ का जो चुनाव हुआ उसमें सभी सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। और आगे अगर पंजाब की आपने बात की तो पंजाब को तो बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। उसके साथ साथ अब आप देखेंगे तो हरियाणा में भी दिन पर दिन पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सर दूसरा क्वेश्चन हो रही है आपके, जी। महाराष्ट्र में कितना सीट निकली है? महाराष्ट्र में कितनी सीट निकली बहुजन की हमारी? कितनी सीटें निकली हैं? हाँ या निकलेंगी? अभी कितनी निकलेगी सर? नहीं जीती है अभी। महाराष्ट्र में भी पार्टी का बहुत अच्छा ग्राफ रहा है और वहाँ पे भी हमारी कई सीटें हम लोग जीत कर आए हैं। लेकिन मेरी जो जिम्मेवारी है वो हरियाणा में है, इसलिए महाराष्ट्र या पूरे देश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो माननीय बहन जी ने जिसकी जिम्मेवारी जहाँ लगा रखी है वो साथी वहीं देखता है। हम इंटरनेशनल काम नहीं करते। सर बीपीए न्यूज़ पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।